बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा औरात 29-43 पेश कर रहे हैं। फिर जिन लोगों ने दावत हक़ को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब हैं और इनके लिए अच्छा अंजाम है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बना कर भेजा है एक ऐसी कौम में जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि अपने निहायत मेहरबान खुदा की काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजा व मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके ज़ोर से पहाड़ चलने लगते या ज़मीन शक हो जाती या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इसी तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफार के तलब के जवाब में किसी निशानी की ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं, और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता। जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया अख्तियार कर रखा है, उन पर इनकी करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है या इनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकिरीन को डील दी और आखिरकार इनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सज़ा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफ़स की कमाई पर नज़र रखता है, उसके मुकाबले में ये जसारत की जा रही है कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर वाकई वो खुदा के अपने बनाए हुए शरीक हैं तो ज़रा उनके नाम लो कि वो कौन है। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी ज़मीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक़ को मानने से इनकार किया है, इनके लिए उनकी मकारियाँ खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी में ही अजाब है और आखिरत का अजाब उससे भी ज़्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो उन्हें खुदा से बचाने वाला हो। खुदा तर्स इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान ये है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके पल दायमी हैं और इसका साया लाजवाल। ये इंजाम है मुत्तकी लोगों का, और मुनकिरीन हक़ का इंजाम ये है कि इनके लिए दोज़ख की आग है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश है, और मुख्तलिफ गिरोह में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ़ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और इससे मना किया गया है कि किसी को इसके साथ शरीक ठहराऊं। लिहाजा मैं इसी की तरफ दावत देता हूँ और इसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमान अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना कोई इसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हमने बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल को भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के अज़न के बग़ैर कोई निशानी ख़ुद ला कर दिखाता। हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज़ को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे इंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं उसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीती जी दिखा दें या इसके ज़हूर में आने से पहले हम तुम्हें उठा लें, बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है।
کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے ہی جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔